खिलाड़ी। मेरा कहा मानो तो उन्हें वापस किसी मेंटल असाइलम में भेज दो, आज और अभी। सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी अब स्मूथली चलेगी, पता नहीं क्यों कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जब हिंदुस्तान के बाहर जाना ही है तो कल के बजाय आज जाने में क्या बुराई है। तुमने एक सपना देखा और उसे सच मानकर यहाँ चली आई, ये बताने के लिए कि कोई डॉक्टर आएगा और मेरी माँ को मार डालेगा। हेलो, हाँ हेलो। नहीं, आपको वीज़ा के पेपर देने के लिए किसी और जगह पर आना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम आपके लिए है, क्योंकि पार्किंग में पुलिस ने आपको मेरे साथ देख लिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हिफाजत खुद करें और मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। जी हाँ, तो बोलिए आप मुझे कहाँ मिल रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि मुझे आज ही इंडिया से बाहर निकलना होगा। जी ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। ओके। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। ये वकील का बच्चा कहाँ गायब हो गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई इसे। सर, एन मौके पे गाड़ी ने दिखा दे दिया सर। यहाँ तक अच्छा पीछा किया मैंने उसका, अब पता नहीं गायब हो गया कहीं पे। Damn it! मुझे उससे यही उम्मीद थी, वो वहां कहीं छुप गया होगा। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत शातिर आदमी है। मुझे लगा था तुम आखिर तो उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, लेकिन वो तुम्हें भी चकमा दे गया। चलो आओ, ढूंढते हैं। यही जगह लगती गाड़ी को पास। सर, मिला? नहीं। किरण, मिला? कहाँ जाएगा? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? यहाँ पीछे तो नहीं है, मैंने देख लिया। यहाँ इस साइड देखा? वहाँ देख लिया। वो देखो, वो तेजवानी की गाड़ी लग रही है। कम कम कम। बड़ी मुश्किल से पुलिस को चकमा देकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लाइए, दीजिए मेरे वीजा के पेपर और बाकी के कागजात। लाइए जल्दी दीजिए। मैडम, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मैं कह रहा हूँ पुलिस मेरे पीछे लगी है। दीजिए मेरे वीजा के पेपर, बाकी के कागजात जल्दी से। प्लीज मुझे वीजा के पेपर दीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलने दीजिए। देखिए, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, मुझे बुलवा लीजिएगा, ठीक है? मैं आपसे वीजा के पेपर मांग रहा हूँ और आप ये कोई मजाक का वक्त है? प्लीज आप वो देखो तेजवानी की गाड़ी।
हाँ लेकिन तेजवानी कहीं नहीं दिख रहा। हाँ चला गया यार। ऐसी वीराने में खड़ी करके रखी है गाड़ी, चाबी निकाली है लेकिन। सर वहां से आई आवाज। हाँ किसने मारा? तेजवानी, तेजवानी, तेजवानी। कदम जल्दी करो, उसे तुरंत हॉस्पिटल चलो। किरण तुम साथ में आ रही हो ना? नहीं, मुझे घर जाना है। मतलब ये सारे खून आपने किए और तेजवानी को भी आपने? हाँ, तेजवानी का खून मैंने ही किया और बाकी सारे खून करने के पीछे भी मेरा ही हाथ है। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी। मेरी क्यों? मेरा कसूर क्या? कम से कम ये तो बताइए। कसूर? तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा पति छीना और उस पति का दिया हुआ घर, उसकी दौलत, उसका बिजनेस, सब कुछ तुम दोनों बहनों ने छीना। ये सब काफी नहीं है? नहीं, काफी है, लेकिन आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? आज भी अगर आप चाहती तो आप छुपी रह सकती थी। मुझे क्या पता चलता कि ये सारे खून किसने किए हैं? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं जान गई थी कि जंगल से बाहर निकलते हुए तुमने मेरी गाड़ी को देख लिया और ये भी जानती थी कि देर सवेर तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ जरूर आओगी। इसीलिए यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें शूट करूं। किसी ने पॉइंट ब्लैंक फायर किया इसका। सर लेकिन अभी जान बाकी है। चलो ले चलते हॉस्पिटल। सुमन, डोंट वरी, किरण को होश आ जाएगा।
यार ये हमारे घर में हो क्या रहा है? उधर भाभी भी अस्पताल में पड़ी, इधर किरण की हालत नाजुक, तो हो क्या रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ किरण को? मम्मी जी, एक्चुअली किरण को गोली लगी है। अब किरण पे गोली वही चला सकता है जिससे उसकी मौत से कोई फायदा हो। ये जरूरी नहीं कि किसी ने अपने फायदे के लिए ही किरण को गोली मारी, क्योंकि यही हत्यारा इससे पहले तेजवानी को भी गोली मार चुका है। और हो सकता है कि किरण ने उसे पहचान लिया और इसलिए उसने किरण को भी गोली मार दी। हो सकता है इंस्पेक्टर, इन बातों को आप हमसे ज्यादा समझते हैं। बच्चों, दुआ करो कि किरण की जान बच जाए। मिस किरण को पसलियों में गोली लगी थी। गोली तो हमने निकाल दी है, बट उसकी हालत काफी नाजुक है। 24 घंटे के पहले हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फिलहाल हम उसे अपने ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। आप लोगों में से जो भी उनका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो अंदर जाकर उन्हें देख सकता है। डॉक्टर, वो होश में तो आ गई है? जी नहीं, अभी नहीं, उसमें वक्त लगेगा, बशर्ते वो तब तक जिंदा रहे। डॉक्टर, मिस्टर तेजानी जी को होश आ गया है, प्लीज आप जल्दी चलिए। सर आप भी आइए। क्या हुआ? तेजवानी क्या हुआ? एक्सक्यूज मी ऑफिसर। ऑफिसर प्लीज। क्या हुआ? किसको देखा तुमने? ऑफिसर ऑफिसर, इस वक्त आप मुझसे नहीं कुछ पूछ सकते हैं, प्लीज बाद में पूछिएगा। गॉड प्लीज, इनकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अफसोस मिस्टर तेजवानी, तुमने मेरे लिए 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे बेवफा पति, उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी, इतना सब करने के बाद भी मुझे दौलत का पूरा तो क्या, आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। और ऊपर से तुम अपने पीछे पुलिस को मुझ तक ले आए। नहीं मिस्टर तेजवानी, अब अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना ही होगा। आई एम सॉरी मिस्टर तेजवानी, हमारा साथ यहां तक का ही था। गुड बाय मिस्टर तेजवानी, गुड बाय। गुड बाय।
तुम्हारा क्या ख्याल है, तेजवानी पर कौन हमला कर सकता है? कोई भी हमला कर सकता है। तेजवानी जैसे आदमी का कोई भी दुश्मन हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके किसी साथी ने उस पर हमला किया है, उसके गुनाहों का साथी। लेकिन उसके साथी को उस पर हमला करने की क्या जरूरत हो सकती? इंस्पेक्टर सचिन, मुसीबत में गुनाहों के साथी साथ छोड़ देते हैं। और तेजवानी के साथी को पता चल गया होगा कि आप लोग तेजवानी के पीछे हैं, इसलिए वो बौखला गया होगा और उसने तेजवानी की जान देने की कोशिश की होगी। आपको किरण का प्रेमोनिशन याद है? तो जल्दी चलिए, वरना किरण के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। जाए जो लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो मुश्किलों को पीछे छोड़ दे रुख हवाओं का मोड़ दे मुश्किलों को पीछे छोड़ दे रुख हवाओं का मोड़ दे अपने नाम जो कर जाए हर बार